सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान तीन स्वरूपों में, सत्य भी परमात्मा, चित्त भी परमात्मा और आनंद स्वरूप भी परमात्मा। सत्य, चित्त और आनंद तीनों स्वरूप में परमात्मा है। जब तीनों को मिलाया जाता है तो सच्चिदानंद होता है। अच्छा, भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। श्लोक कितने हैं? 18,000। अध्याय कितने हैं? 335 अध्याय, 12 स्कंद। लेकिन महात्मा की बड़ी महिमा। पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सत्य, चित्त और आनंद से परिपूर्ण है, ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं। कौन भगवान? जो सच्चिदानंद है। कौन सच्चिदानंद है? बोले भैया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करने के कारक है, कारण है, और जो स्वयं है वही परमात्मा। बोले कौन? बोले तापत्रय विनाशाय। वो कौन है जिसने संसार को बनाया? बोले वो है तीनों तापों को मिटाने वाले। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा राम राज्य काहुई नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप, दैहिक शरीर का, दैविक देवयोग का, भौतिक संसार के संसाधनों का। इन तीनों प्रकारों के ताप को मिटाने की जो क्षमता रखते हैं वही सच्चिदानंद परमात्मा। लेकिन बोले है कौन? बोले श्री कृष्णाय वयं नुमः। उनका कोई और नाम नहीं, उनका नाम है श्री कृष्णाय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बुरा ना मानना, किसी के मजहब के भगवान ने कहा कि मैं परमात्मा का बेटा हूं, तब तक दूसरा मजहब आया हलीउल्लाह है। वो बोले मैं बेटा बेटा नहीं हूं, मैं तो भगवान का संदेश वाहक हूं। लेकिन अपने एक मुरली वाले ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत में खड़े होकर के कहा कि मैं ही भगवान हूं। हाँ, कोई कहता मैं भगवान का बेटा हूं, कोई कहता संदेश वाहक हूं, लेकिन हमारे ठाकुर जी कहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसे भगवान की वंदना वेद व्यास जी महाराज किस श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के मध्य में प्रधानादि श्रोता बनकर के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सब ऋषि मुनि बैठे, सूत जी महाराज विराजमान है। सूत जी महाराज से प्रार्थना की, महाराज आगे चल करके बड़े बड़े वयोवृद्ध श्रोता बैठे, आगे चल करके समय बड़ा विचित्र आने वाला है, कोई उपाय बताओ कि उस समय में भी कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाए। देखो कितनी अच्छी बात। बहुत से लोग हमारे पास आते, गुरुजी हमारा मार्गदर्शन कर दो, हमारा लक्ष्य बताओ क्या है। सच बताएं, जिंदगी में सबका एक ही लक्ष्य है पूरी दुनिया का, क्या? खुद को जानकर परमात्मा को पा लेना। बाकी सब झूठे लक्ष्य हैं। नौकरी पा लेना, प्रतिष्ठा पा लेना, पद पा लेना, ये सब झूठे लक्ष्य हैं। आत्मा के ज्ञान को पाकर परमात्मा को समझ लेना ही सबसे परम बढ़िया लक्ष्य है और सबका लक्ष्य है। पर यह संभव कैसे है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनलाइटेड होना। पर यह क्या संभव है? बोले हाँ संभव है। बोले कैसे? बोले कोई बढ़िया गुरु मिल जाए। गुरु बिन होए ना ज्ञान, भेद बिन होए ना चोरी,
गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, भेद के बिन चोरी नहीं होती। अच्छा, एक सज्जन हमें मिले, गुरु जी हम गुरु किसको बनाए? हमने उत्तर दिया, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। है? तो कौन गुरु? जिससे तुम्हारे गुण मिले, आहा, उसकी शरण को पकड़ लो। बोलो सीताराम। परिणाम क्या होगा? वो आत्मज्ञान को बताकर परमात्मा के पास पहुंचा देगा, गुरु रास्ता दिखा देगा। इसी प्रकार सौनकादिक ऋषि विराजमान, श्री सूत जी विराजमान। आगे चल करके समय बड़ा विचित्र आने वाला है। इस समय संसार से कैसे कम समय में परमात्मा को पाया जा सके। प्रश्न बहुत प्यारा है। क्या वर्तमान में भी कम समय में परमात्मा को पाया जा सकता? बिल्कुल, बुरा ना मानना। बारात में कौन कौन गया? अपनी ना सही, दूसरों की। जैसे अब हम अपनी नहीं गए तो क्या हम बारात नहीं गए? दूसरों की तो गए हैं। तो कौन कौन? हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कर लो। हम गांव के आदमी, इसी गांव में हमारा जन्म हुआ। हम तो बहुत बारातें गए, बहुत सी हमने विवाहिक कर्मकांड का कार्य भी किया। गांव की, अब तो हर जगह की बारात जाती है तो हर प्रकार के बाराती जाते हैं। उनमें कुछ पीने वाले बाराती जाते जो नागिन डांस के लिए स्पेशल बुकिंग रहती है। हाँ, नागिन डांस की। और इतना गजब का नागिन डांस करते कि एक पकड़ लेगा रूमाल, उन्हीं में से एक पीने वाला बेवड़ा नीचे लेट जाएगा, वो नागिन बन जाए, वो करे। और महाराज, हमने ऐसी ऐसी बारातें देखी कि पूरा कचरा शरीर में लपेट लेते गांव का। कई ये कौन घूम रहे? बोले ये नागिन घूम रहे हैं। एक बार हम बारात में गए, इतनी पीली कि नागिन से उठता ही ना बने, फिर भी नागिन। और गजब की बात तो ये कि वो जो दोनों हाथ थे वो इतने टुन्न थे, जो लैंप लिए जा रहे थे उन्हीं पे गिर गए। हमने कहा वो डली इच्छाधारी नागिन। अच्छा, हर प्रकार के लोग जाते बारात, तो बारात पीने वाले भी जाते। अच्छा, पीने वालों को कभी गौर से देखना। हमने देखा गांव की बारात में पीने वाले जब जाते हैं तो घर से ही रुपया अलग अलग जेब में डाल के ले जाते। ये पीने के काम आए, ये खाने के काम, वो क्या बोलते हैं, हाँ, जो भी हो, ये गाड़ी के डीजल के काम आए। वो रुपया अलग अलग डाल के चलते। नई जगह जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं बारात कहाँ जा रही, वहां पे कौन सी दुकान कहाँ है। और तुम देखना जरा, क्या गजब की प्रैक्टिकल बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही बारात उतरती है वो पूरी रास्ते यही सोचते हैं कब पहुंचे और कब। और जैसे ही उतरते 15 मिनट नहीं होता, दूल्हा लड़की का घर पता नहीं करता, भाई साहब ठेका पता करके टुन्न करके हो गए आ जाते। लड़की का घर पता नहीं, जिसकी शादी हो रही वो नहीं कर पाता कि शादी कहाँ है और जनवासा कहाँ। और ये पीने वाले भाई साहब इतने खतरनाक के विदिन 15 मिनट में टुन्न होके आ जाते। पता ही क्या करते, ये जैसे ही उतरेंगे जो भी दरवाजा सामने मिला, और पुराना जमाना रातों का, हाँ भाई क्या है मिलती है क्या, यानी बगल की गली में बढ़िया रहा, रास्ता मिल गया। अब ये बगल की गली, अब इन्हें पता नहीं यहां कहां बिकती, तो जो भी है पंडित का घर है बगल में बिकती है। थैंक यू वेरी मच। 15 मिनट में टुन्न होकर के आ जाते। हम आपसे कहना चाहते, जब पीने वाले पिबक्कड़ों को 15 मिनट में मदिरा लय मिल सकता है, तो हम लोगों को 40 साल की जिंदगी में क्या परमात्मा का दर नहीं मिल सकता?